हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहते किसको हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेल या विल आया हुआ है, तो मतलब ये हो गया आपका फ्यूचर। और हैव के साथ में यहाँ आई हुई है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये हो गया आपका परफेक्ट। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing आई हुई है, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूस। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस। अब किस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है उसको देख लेते हैं अपने। ये इसके अंदर किस प्रकार की एक्शंस होंगी। इट डिनोट्स एक्शंस, उन एक्शंस को ये डिनोट्स करता है या शो करता है that will take place before a certain time in future, जो कि एक निश्चित बिंदु दे रखा है आपको फ्यूचर के अंदर। कोई भी एक टाइमलाइन दे रखी है, उस टाइमलाइन के अंदर वो चीज होने वाली है और वहीं पर वो रुकेगी नहीं। एंड विल कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू रहेगी फर्दर आगे फॉर सम मोर टाइम, कुछ और समय के लिए। अब इस बात को अपने यहाँ पे एक टाइमलाइन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से। तब देखिएगा, यहां अपने खड़े हैं और मैं फ्यूचर की मान लीजिए यहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ है ना, अगला महीना, यहां तक की मैं बात कर रहा हूं और मैं यहां से यहां पे खड़ा हूं। तो ये फ्यूचर का एक सर्टेन टाइम हो गया ना, फ्यूचर का एक निश्चित बिंदु तो हो गया आपके पास में। अब यहां तक कोई भी जो एक्शन हो रही है, मान लीजिए वो टीचिंग की हो रही है, ये कंटिन्यू कहां से हुई, वो पीछे से चलती आ रही हो सकती है। और यहां पर इस नेक्स्ट जो मंथ का टाइम आपका दे रखा है, यहां तक इसको हो गए 9 इयर्स। अब इस एग्जाम्पल को अपने समझते हैं। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के इस समय आई शैल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहूंगा हियर, यहां पे फॉर 9 इयर्स, मैं यहां पर 9 साल से पढ़ा रहूंगा। यानी इसका मतलब ये टाइम पीरियड कितना हो गया, 9 ईयर हो गया। अब ये यहीं पर नहीं रुकने वाला है, यहां पर ये रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि इसके 6 साल बाद में ये एग्जाम्पल दे अगले महीने का नाम लेके कि मैं यहां पर 15 साल से पढ़ा रहा हूंगा, उसके आगे भी ये चलता रहे। तो ये चीज जब आपको एक सर्टेन टाइम दे रखा है फ्यूचर का, उस समय तक कम से कम ये इतने साल है वो कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद भी ये चीज जारी रहने वाली है, तो वो आ गया आपका उसके साथ में कंटिन्यूस। क्योंकि कोई भी चीज जब जारी रहेगी वहां पे हम कंटिन्यूस को ही तो काम में लेंगे, और कोई चीज कंप्लीट हो गई वहां हम परफेक्ट को काम में लेंगे। तो यहां पे एक तरफ तो आपके 9 साल पूरे हो रहे हैं यहां तक, तो वो तो हो गया परफेक्ट, और वो फ्यूचर में हो रहे हैं तो फ्यूचर का परफेक्ट, और उसके बाद भी आप उस काम को जारी रखने वाले हो, तो वो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस। आई होप यू गॉट इट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। आई विल हैव बीन लिविंग इन तारानगर, मैं तारानगर में रह रहा हूं फॉर 22 ईयर्स इन जुलाई, जुलाई के अंदर मैं तारानगर में 22 साल से रह रहा हूंगा। मतलब यहां पे ये जो नेक्स्ट टाइम है वो आपका क्या हो गया, जुलाई। और आप कब से रह रहे हो वो बात नहीं हो रही है, ये टाइम पीरियड यहां तक इस जुलाई तक कितना कंप्लीट हो जाएगा आपका, 22 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक ये तो कंप्लीट हो जाएगा ना 22 ईयर्स वाला टाइम। अब इसके बाद में भी तो आप यहां से कहां जाने वाले हो, यहीं रहने वाले हो। तो फिर यहां पे ये आगे वाला कंटिन्यू है, वो इस चीज को शो कर रहा है कि ये अभी जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला है। तो ये लिविंग। आई होप कि ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, ये चीजें आपको देखना है। यानी कोई भी फ्यूचर का सर्टेन टाइम दिया हुआ होगा, वहां तक वो एक्शन आपका जो है वो टेक प्लेस है वो ले चुकी होगी, उसके बाद भी वो कंटिन्यू होगी।
कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं यूं कहूं कि मैच शुरू होने से पहले भी वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पिछले 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है और कंटिन्यू फ्यूचर के बाद में भी अगर जो टाइम दे रखा है उसके बाद भी कंटिन्यू रहने वाली है, तो वहाँ पर भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो बात अपने प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच में जो डिफरेंस वाली बात की थी वो ही सेम यहाँ रहने वाली है। थैंक्स for watching this video.